चुनांचे हजरत जुल्करनैन पूरे सामान की तैयारी के साथ अपनी जगह से रवाना हुई और जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, तो जाहिर बात है कि मुल्क आएंगे, शहर आएंगे, देहात आएंगे, जंगल आएंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग होंगे। तो हजरत जुल्करनैन ने सबसे पहला सफ़र बोलो मगरिब की तरफ किया, जिस जगह सूरज डूबता है। तो इन्होंने चलना शुरू किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इदा बलग मगरिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिया व वजद इंदहा कौमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बि आदाबि। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अत्बअ सबबा। ये लोग आपसे पूछ रहे हैं जुल्करनैन के बारे में। आप कह दीजिए मैं तुम्हारे सामने इनका पूरा तज़किरा करूँगा। हमने इनको पूरी ज़मीन पर क़ुव्वत अता फ़रमाई और हमने जुल्करनैन को हर तरह के असबाब अता फ़रमाए। फिर वो सामान की तैयारी के बाद एक मुहिम की तरफ रवाना हुए। मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों के बताने के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और इनकी हक्कानियत का इम्तिहान लेने के लिए 3 सवालात किए थे। एक सवाल तो रूह के मुतालिक, जो इंशाअल्लाह जब 15वां पारा शुरू होगा उस वक्त इसकी तफसीर होगी। और दूसरा सवाल अस्हाबे कहफ का क्या क़िस्सा है, वो सारी बातें पिछली मजलिसों में अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ गुज़र चुकी। और तीसरा सवाल वो आदमी, वो हाकिम, वो बादशाह जिसने मशरिक़ से मगरिब का पूरी दुनिया का सफ़र किया था, उसके क्या हालात थे। अब यहाँ से हज़रत जुल्करनैन का पूरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला बतला रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने कैसी ईमानी शरई हुकूमत अपनाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक अपने कलाम पाक में एक हिस्सा बना दिया। चुनांचे 4 बादशाह दोस्तों ऐसे गुज़रे हैं, 4 हुक्मरान दुनिया में ऐसे गुज़रे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। एक तो यही जुल्करनैन है और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये 2 मोमिन और मुसलमान, और दूसरे 2 काफिर थे। एक है बुख्ते नसर जो मजूसी था, और दूसरा और चौथा है नमरूद जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। इन 4 हाकिमों ने पूरी दुनिया पर दोस्तों हुकूमत की थी। हज़रत जुल्करनैन अल्लाह तबारक व तआला के बड़े महबूब बंदे थे, बड़े प्यारे बंदे थे। चुनांचे इन्होंने भी, और अल्लाह ताला ने इनके कदम जमा दिए थे, इनको ऐसा बादशाह बनाया था कि इन्होंने पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया था और पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाई थी। अल्लाह ताला ने हर तरह के असबाब
हर तरह के आलात, हर तरह की फ़ौज, हर तरह के हथियार, हर तरह की सहूलत इनको अता फरमाई थी। एक बादशाह को और एक हाकिम को पूरी दुनिया चलाने के लिए और पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए जिन असबाब की, जिन सामान की, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गैबी ख़जाने से हज़रत ज़ुल्करनैन को तमाम चीज़ें अल्लाह ने अता फरमाई। अब इन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला ने हर तरह की मुझे नेमतें अता फरमाई है, हर तरह की फ़ौज, हर तरह की ताकत, वक्त, सलाहियत, माल, पैसा और पूरी दुनिया मुझे तस्लीम करती है हुक्मरान, तो क्यों मैं पूरी दुनिया का सफ़र न करूं और पूरी दुनिया का सफ़र करके जगह जगह जा कर के मैं अल्लाह के दीन को ज़िंदा करूं और मैं ईमानी और इस्लामी हुकूमत को नाफिज करूं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इरादा कर लिया, अब मैं पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहता हूं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने 3 सिमतों के सफ़र किए। पहला सफ़र मशरिक़ की तरफ, वेस्ट की तरफ सफ़र किया। दूसरा सफ़र ईस्ट, मशरिक़ की तरफ सफ़र किया। और तीसरा सफ़र शिमाल की तरफ सफ़र किया। 3 सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन ने किए। पहला सफ़र इन्होंने सोचा कि मैं मगरिब की तरफ, जहाँ सूरज डूबता है, वहाँ का मैं सफ़र करता हूँ। और पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब की तरफ जाने का पूरा इरादा कर लिया और सामान भी तैयार कर लिया। जिन जिन चीज़ों की लंबे सफ़र में ज़रूरत पड़ती है वो तमाम चीज़ें हज़रत ज़ुल्करनैन ने तैयारी फटाफट शुरू कर दी कि अब मैं सफ़र करूँगा। यहाँ रुक करके दोस्तों एक मसला समझ ले कि सफ़र कई तरह के होते हैं। एक सफ़र तो दीनी सफ़र होता है, दीनी मकसद का सफ़र होता है। जैसे कोई इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करे या इल्म दीन सिखाने के लिए सफ़र करे या लोगों तक दीन की बात पहुँचाने के लिए सफ़र करे, ये बड़ा बाबरकत सफ़र है। अब इस सफ़र में जो भी मशक्क़त, जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी, जो भी माल खर्च होगा, उस पर अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाएंगे, उस पर अल्लाह ताला बदला अता फ़रमाएंगे, क्योंकि बड़ा मुतबर्रक सफ़र है। यही दुनिया में दोस्तों हमारे आने का मकसद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमको जो सलाहियत दी है, अब सलाहियत को लेकर के बैठे न रहें। वक्त नसीहत दिया है, बस उसको वैसे ही ज़ाय न करें, बल्कि हमारी सोच और हमारी नीयत ये हो कि हम इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, तमाम इंसानियत तक दीन की बात अपनी ताकत के मुताबिक पहुँचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी तुम जानते हो तो लोगों तक पहुँचाओ, लोगों तक बताओ। दोस्तों हमारे आका व सरदार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी सफ़र कितने किए। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो कोई साल ऐसा नहीं होता था कि आपने दीनी सफ़र न किया हो। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद तो कोई साल आपका ज़ाय नहीं गया, हर साल आपने दीनी सफ़र किया। कभी आप बदर में गए, कभी आप उहुद में गए, कभी आप हुनैन गए, कभी आप तबूक गए, कभी आप यरमुक गए, और कभी तो आपने मुल्क शाम सीरिया की बॉर्डर तक, वहाँ तक पूरे अरब के अंदर जा करके अल्लाह तबारक व ताला के दीन को फैलाया। अल्लाह तबारक व ताला के दीन से लोगों को रोशनास कराया, लोगों को वाकिफ़ कराया। दोस्तों यही ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी, जो दीन, जो शरीयत में लेकर के आया हूँ, खुद भी उस पर कारबंद हूँ और तुमको भी उसकी नसीहत करता हूँ। और हज़रात सहाबा किराम ने तो दोस्तों रिकॉर्ड कायम कर दिया दीनी सफ़र का। आप सहाबा किराम के बारे में आता है
कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर केरला वहाँ हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। दुनिया के कोनों कोनों पर जाकर के इन्होंने अपनी कब्रें नस्ब कर दी, अपनी कब्रें बना ली, सिर्फ दीन की निस्बत पर, सिर्फ अल्लाह ताला की शरीयत की बुनियाद पर इन्होंने अपना आबाई वतन मक्का मदीना जैसा शहर छोड़ दिया। सिर्फ 10,000 सहाबे किराम की खबरें वहाँ मिलती है, दूसरे सहाबे किराम कहाँ गए? चीन के अंदर जाए वहाँ पर भी सहाबे किराम की खबरें हैं। और हमारा जो भरूची इलाका है वहाँ बोलो ताबीईन आए हैं, ताबीईन की खबरें हैं जिन्होंने सहाबे किराम को देखा है, उनकी खबरें हैं। और तबे ताबीईन की भी खबरें हैं। पूरी दुनिया के अंदर सहाबे किराम ने खबरें गाड़ ली, खबरें बना ली। सिर्फ किसकी निस्बत पर बोलो दोस्तों? दीन की निस्बत पर, शरीयत की निस्बत पर। अल्लाह ताला के दीन के लिए घर बैठे न रहे। 50,000 एक नमाज का सवाब मिलता था, 1 लाख नमाज के बराबर का सवाब मिलता था। सिर्फ दीन की निस्बत पर इन्होंने बोलो सफ़र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत को अपनाया, दीन सीखा, शरीयत सीखी, उनकी सहबत में रह कर के आपका उठना बैठना सीखा, आपका व्यवहार घर वालों के साथ, आपका बर्ताव रिश्तेदारों के साथ, और आपका चलना फिरना महल्ले में कैसा था, वो सारी बातें सहाबे किराम ने दोस्तों सीख करके उम्मत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। चुनांचे इसी तरीके से हर जगह आप देखें कि सहाबे किराम ने अल्लाह की बात को दुनिया के कोने तक पहुंचाया है। मूसा इब्न नज़ीर के बारे में आता है गालिबन ये ताबीईन है या तबे ताबीईन है। इन्होंने भी दोस्तों आखिरी जगह का सफ़र किया और सफ़र करके तारिक बिन ज़ियाद को भेजा। दीन की निस्बत पर एक जमात को इन्होंने स्पेन की तरफ रवाना किया और वहाँ लोगों को नसीहत की कि तुम जाओ, सफ़र करो और लोगों को दीन समझाओ। तो एक सफ़र है दीनी सफ़र जो बड़ा मुतबर्रक सफ़र है, और एक दूसरा सफ़र है मासियत का, गुनाहों का सफ़र है कि एक आदमी सिर्फ हराम कमाई के लिए सफ़र करे, एक आदमी बुरे काम के लिए सफ़र करे, एक आदमी चोरी के लिए सफ़र करे। इसमें जो भी वक्त लगेगा, पैसा लगेगा, वो सारे गुनाहों के असबाब कहे जाएंगे, और ये तो अल्लाह को नाराज़ करने वाला सफ़र है। और एक तीसरा सफ़र है कि आदमी जायज़ और मबाह काम के लिए सफ़र करे, यानी हलाल कमाई के लिए, हलाल इनकम के लिए, हलाल तिजारत के लिए वो सफ़र करे। और अगर उसने ये नीयत कर ली, कहा कि इसके ज़रिए जो भी इनकम होगी, इसके ज़रिए जो भी आमदनी होगी, मैं अपनी ज़ात पर भी खर्च करूँगा, मैं अपने बीवी बच्चों पर भी खर्च करूँगा, और उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में मैं खर्च करूँगा, तो उसका ये सफ़र करना अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजर अज़ीम का बाइस बनेगा। अल्लाह तबारक व ताला इस पर इसको सवाब अता फरमाएंगे। रिवायत में ये भी आता है कि हम बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं तो सदक़े का सवाब मिलता है। जैसे हम सदका करते हैं, सदक़े का क्या सवाब है, वही सवाब अल्लाह तबारक व ताला। लेकिन नीयत असल है, इसलिए कहा हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नीयत को टटोलते रहो, नीयत को देखते रहो। नीयत तो अदलती बदलती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर काम से पहले थोड़ी देर मुराक़बा कर ले, सोच ले कि भाई मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। तो दीन को हम शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा सफ़र कैसा रहेगा दोस्तों, बाइस से अजर बनेगा। और एक चौथा सफ़र है सिर्फ घूमने फिरने का सफ़र, कि उसमें हमारा मकसद यह है कि चलो अब स्कूल का वैकेशन है, मदरसे का वैकेशन है, तो ज़रा उसको और दूसरी घूमने की जगह पर जाएं और वहाँ जाकर के वक्त गुजारे। तो वहाँ पर हमने ये नियत की कि ऐसी जगहों पर जाकर के इबरत की चीज़ों को देख कर के इबरत हासिल करेंगे। अल्लाह की नाफरमान कौमों के जो खंडरात हैं, उनकी जो जगहें हैं, इनको देख कर के हम इबरत हासिल करेंगे। और वहाँ कोई गुनाह का काम न हो, शरीयत की कोई पामाली न हो, नमाज तो वक्त पर अदा की जा रही हो, तो उस पर कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा।
लेकिन उम्मीद है कि उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला इसको अजर अता फरमाए। अजर मिलने की उस पर क्या है दोस्तों, उम्मीद है। तो ये सफ़र है। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने भी दीन का सफ़र करने का पूरा इरादा कर लिया। कहा कि मैं लोगों तक दीन की बात को पहुंचाता हूँ। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन पूरे सामान की तैयारी के साथ अपनी जगह से रवाना हुई और जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, तो जाहिर बात है कि मुल्क आएंगे, शहर आएंगे, देहात आएंगे, जंगल आएंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग होंगे। तो इन्होंने कहा कि जगह जगह मैं दीन की बात करूँगा, अल्लाह की उलूहियत को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की आज़मत को और अल्लाह की वहदानियत का बोल करके मैं लोगों को अल्लाह की बड़ाई समझाऊंगा। तो हर शहर में, हर मुल्क में जाते हुए बस यही बातें कर रहे हैं और बाकायदा ईमानी इस्लामी हुकूमत को नाफिज करते हुए जा रहे हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने सबसे पहला सफ़र बोलो मगरिब की तरफ किया, जिस जगह सूरज डूबता है। तो इन्होंने चलना शुरू किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इदा बलग मगरिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फी आइनिन हमिया व वजद इंदहा कौमा। यहाँ तक कि जब पहुँचे सूरज के डूबने की जगह पर, तो वहाँ एक कौम को पाया कि वहाँ सूरज को देखा कि वहाँ सूरज काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तो वहाँ पर एक कौम को पाया। अब हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते 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 उस जगह पहुँचे कि जहाँ सूरज डूब रहा है। मालूम हुआ कि दुनिया के आखिरी किनारे पर, दुनिया के आखिरी बॉर्डर पर जहाँ सूरज डूबता हुआ नज़र आता है, वहाँ इन्होंने सफ़र किया और सफ़र करके, लंबा सफ़र करके हज़रत ज़ुल्करनैन वहाँ पर पहुँचे। अब देखिए कि हज़रत ज़ुल्करनैन जब वहाँ सफ़र करके पहुँचे तो अचानक इनकी नज़र पड़ी सूरज की तरफ कि यार सूरज तो काले कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। तो हकीकत में एक मंजर खींचा है कुरान करीम में। दरअसल कीचड़ में सूरज डूबता नहीं है, दिखता ऐसा है, लगता ऐसा है कि वो सूरज, क्योंकि सूरज तो कभी डूबता है कभी निकलता है। सूरज का काम है तुलू होना और गुरूब होना। चुनांचे इससे दोस्तों हम इंसानों की ज़िंदगी की मिसाल दी है सूरज की मानिंद कि हम इंसानों की ज़िंदगी, जब कोई मरता है तो हम समझते हैं कि वो डूब गया, ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि वो एक जगह गया है और आखिरत में जाकर के निकलेगा। हमारी ज़िंदगी यहाँ डूबती है और आखिरत में जाकर के दोस्तों क्या होगी, तुलू होगी। जैसे सूरज का काम है वैसा हमारा काम है। मौत पर हम लोग कब्र में जाएंगे और आखिरत पर हम लोग बाहर आएंगे। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने ये मंजर देखा तो हकीकत में एक सीन कुरान करीम में खींचा है, एक मंजर खींचा है। अब जाएंगे वहाँ जहाँ सूरज डूबता है तो आपको दूर से यही लगेगा कि सूरज कीचड़ में, क्योंकि पानी होता है और पानी के नीचे क्या होता है, मिट्टी और रेत वगैरह होती है, तो गोया कि कीचड़ में डूब रहा हो ऐसा लगा। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस जगह, तो दुनिया के कोने पर हज़रत ज़ुल्करनैन दोस्तों दीन की निस्बत पर सफ़र करके, चुनांचे हयातुस सहाबा में हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन लिखा है, या मूसा इब्न नज़ीर के मुताल्लिक ये बात लिखी है, कहा कि ये भी उसी जगह गए थे और समंदर के अंदर घोड़े डाल दिए, घोड़े पर खड़े होकर के दोनों हाथ अल्लाह की तरफ फैलाए, जैसे दुआ कैसे मांगते हैं तो दुआ मांगते रहे और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, लगता है कि ये दुनिया का आखिरी किनारा है, ये दुनिया की आखिरी बॉर्डर है, अब आगे कोई इंसानियत नहीं है, अगर होती तो मैं वहाँ तक जाता और तेरे दीन की बात को लोगों तक पहुँचाता। ऐसे जज्बात थे दोस्तों ताबीईन में, तबे ताबीईन में, सहाबा किराम में। हम में से हर कोई ऐसा जज्बा पैदा कर सकता है कि मेरे पास माल है,
तो मैं माल के ज़रिए ताउन करूँगा, मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास हाफजा है, इस एतबार से मैं लोगों को दीन की बात पहुँचाऊँगा, मेरे पास वक्त और फुर्सत है, बजाय इधर उधर ज़ाये करने के मैं दीन की बात लोगों तक पहुँचाऊँगा, दीन की बातों पर अमल करूँगा। अब हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि वहाँ एक कौम है और उस कौम को देखा कि ये कौम बेईमान है और ये कौम काफिर है। लगता ऐसा था इनको देख करके कि किसी न किसी शख्सियत ने यहाँ दीन की बात पहुँचाई है, या तो किसी नबी ने पहुँचाई है या तो किसी ताबिईन या किसी वली ने यहाँ तक लोगों तक दीन की बात पहुँचाई है, लगता ऐसा था। लेकिन वो लोग ईमान की तरफ नहीं आ रहे थे, शरीयत की तरफ नहीं आ रहे थे, बस वही बेढंगी चाल इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा, क्या कहा? कुल्ना या दल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। क्या कहा? ऐ ज़ुल्करनैन, हम तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखते हैं इस कौम के मुतालिक। एक तो ये कि आप इनके साथ सख्ती करें ताकि वो ईमान की तरफ आ जावे, या तो आप इनके साथ अच्छाई का मामला करें, या तो आप इनके साथ भलाई का मामला करके दीन की बात पहुंचा करके इनकी खुशामद करके आप इनको दीन की तरफ लावें। तो दो ऑप्शन अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन के सामने रखे। अब जाहिर बात है कि हज़रत ज़ुल्करनैन के पास हर तरह की फौज थी, मिलिट्री पावर था, वो चाहते तो सब पर सख्ती करके दीन की तरफ ला सकते थे। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, कौन सा रास्ता अपनाया? जो रास्ता तमाम नबियों ने अपनाया और जो रास्ता हमारे आका व सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी थी और तुम लोग ऐसे नाहंजार और बेवकूफ़ किस्म के थे और तुम लपक लपक करके जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे। मैंने तुमको जहन्नम की वादी से निकाला है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में एक जगह पर अपनी मिसाल बयान करते हैं कि मेरी मिसाल तो ऐसी है कि कहीं आग का अलाव जल रहा हो, पतंगे आ करके गिर कर जल रहे हो, कोई इन्हें हटा रहा हो, हट जाओ, यहाँ आओगे तो गिर जाओगे। मेरी मिसाल भी ऐसी है कि लोग जहन्नम वाले काम करके जहन्नम की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है, जहन्नम वाले आमाल को अपना रही है कि जिसकी वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो रही है। तो मैं तुम्हारी कब्रों को पकड़ पकड़ करके हटा रहा हूँ और तुम्हारी खुशामदें मैं कर रहा हूँ और मैंने तुम तक दीन की बात पहुँचाई। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने बजाय सख्ती अपनाने के इन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया दोस्तों? नरमी का रास्ता इख्तियार किया। आप खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़े, खलीफा राशिदीन की तारीख पढ़े कि जो कबीले लड़ करके हथियारों के ज़रिए काबू में आए और जो समझा बुझाकर क्या है, उनमें रात दिन का फ़र्क है। इसलिए लोगों को दीन की बात पहुंचाने के लिए दोस्तों नरमी को इख्तियार किया जाएगा, नरमी का पहलू अपनाया जाएगा और इनकी खुशामद कर करके दीन की तरफ इनको लाया जाएगा। इसलिए कि इंसान पर मेहनत करना बड़ा मुश्किल मसला है। देखो, इंसान को बिगाड़ने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करके बनाना वो बड़ी मेहनत कारगर होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आज मिसाल के तौर पर हमारा कोई साथी चिल्ला 4 महीने जमात में से आया या किसी बुजुर्ग की खिदमत में सहबत में रह करके शब गुजारी करके आया या मदरसे में बच्चे उलमा आए, हम इनकी कोई खबरगिरी न करें, इनके हम मुलाकातें न करें और इनके पास जाए नहीं, खुद भी बेफिक्रे हो, माँ बाप को भी कोई फिक्र ना हो, तो बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता नमाजों से दूर होंगे, धीरे धीरे शरई कल्चर से दूर होंगे और धीरे धीरे बोलो बिल्कुल जहालत भरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर किसी की मुलाकात करे,
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि पौने घंटे की तफसीर के बाद भी साथी मुलाकातें कर रहे हैं, नौजवान तबका साथियों को दीन की बात समझा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के दिल में ईमान की हकीकत नसीब फरमाए और ईमान की माया हम सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए। दोस्तों यही तो हमारे दुनिया में आने का मकसद है। ईमान है तो सब कुछ है और ईमान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसलिए मायूस न हो, कभी भी दुनिया की चमक दमक को देख करके, गैर मुस्लिमों की खुशियों को देख करके कभी भी ललचाई भरी नजरों से न देखे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमान अता फरमाया है, ईमान की दौलत अता फरमाई है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नरमी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। यही रास्ता दोस्तों हजरत जुल्करनैन ने अपनाया और कहा कि नहीं, मैं इसकी सख्ती नहीं करूंगा, मैं अपने पावर को इस तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो इनकी खुशामदें करूंगा, बल्कि मैं तो इनकी इनकी ठोड़ियों तक, उनके कंधों पर हाथ रख करके इनकी खुशामदें कर करके मैं दीन की बात बताऊंगा। चुनांचे आता है कि हजरत जुल्करनैन की मुसलसल मेहनत की बरकत से और रोने धोने की बरकत से समझाते समझाते वो कौम दीन की राहों पर आ गई, वो कौम ईमान को एक्सेप्ट करने वाली बन गई, वो कौम शरीयत को अपनाने वाली बन गई। जो देखिए आगे फरमाते हैं, अम्मा मन ज़लम फसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। चुनांचे हजरात सहाबा किराम के मुताल्लिक एक बात मशहूर है कि दीन तलवार के जोर से फैला है, हालांकि गलत बात है। सबसे पहले सहाबा किराम क्या कहते थे? उनको दीन बताते थे, दीन समझाते थे, बाकायदा प्रैक्टिकल इनके सामने सारी बातें रखते थे। फिर भी न मानते तो कहते कि चलो भाई तुम हमको हाकिम समझ लो और तुम हमको बादशाह समझ लो और तुम हमको टैक्स दो, टैक्स और तुमको सारी हुकूक मिलेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन फिर भी वो ईमान की तरफ ना आते तो तीसरे दर्जे पर हथियार का मामला होता था, तीसरे दर्जे पर जिहाद का मामला इनके साथ होता था। बाकी डायरेक्ट इनको मारना नहीं होता था, बल्कि दीन का दर्द उनके सामने रखते थे और उसके बाद दूर जा कर के। इसलिए दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन की समझ बुझ दी है, तो वही मामला, वही रास्ता हम भी इख्तियार करें और हम लोगों तक दीन की बात पहुंचावे। हम क्या गैर मुस्लिमों में, नॉन मुस्लिमों में जाए। हमारे मुसलमान ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसको शैतान देखकर भी शर्मा जाए। शैतान देखकर भी एक आदमी कहने लगा कि मेरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में 10 मरतबा ज़ियारत हो चुकी है, अब मुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने कहा कि तूने तो ख्वाब में देखा था और अबू जहल ने तो अल्लाह के रसूल को सामने देखा था। अबू जहल ने तो रसूलुल्लाह को सामने देखा था। तो खालिस ख्वाब से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली इक़दाम करना पड़ेगा, अमली पहलू इख्तियार करना पड़ेगा। तो हज़रत ज़ुल्करनैन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन क़ाल मन अम्मा मन ज़लम फसौफ़, जो जुल्म करेगा यानी जो कुफ्र के रास्ते को इख्तियार करेगा, शरीयत की बात को नहीं मानेगा, हम उसको सज़ा देंगे और फिर उसको उसके रब की तरफ लौटाया जाएगा और उसका रब उसको सख्त सज़ा देगा। इसलिए मौका है, आप आओ। तो हज़रत ज़ुल्करनैन के मुसलसल दोस्तों मेहनत की बरकत से सारे लोग दीनी राहों पर आ गए। और आगे फरमाते हैं, व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, जो ईमान लाएगा और जो नेक काम करेगा उसके लिए अच्छा बदला है। वसनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, और हम अपने मामले में आसानी का मामला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी आसानी और आपको भी मेरी तरफ से आसानी मिलेगी। तुम पर कोई ज़बरदस्ती, कोई जुल्म वगैरह नहीं होगा। आप सीधे सीधे दीन पर आ जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद और तुम्हारी आखिरत भी आबाद। चनांचे उस कौम को हज़रत ज़ुल्करनैन मुसलमान बना करके, ईमानी माहौल दे करके आप अपने मकाम में वापस आए, आप अपने शहर में वापस आए
और फिर इसके बाद पूरा ये मगरिब का सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन का क्या हुआ, मुकम्मल हो गया। तो एक तरफ का सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन का क्या हो गया, पूरा हो गया। अब जब मकाम पर आए तो चैन से रहे नहीं, चैन से बैठे नहीं, कहा कि और जगह मुझे सफ़र करना है। तो हज़रत ने ईस्ट की तरफ, मशरिक़ की तरफ, जहाँ से सूरज तुलू होता है, जहाँ से सूरज निकलता है, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने वहाँ की तरफ रवाना सफ़र करना शुरू कर दिया। सुम्मा अत्बअ सबबा, सफ़र की तैयारी करके और सफ़र में जिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लेकर के रवाना हुई। यहाँ पर भी एक मसला दोस्तों समझते चले, सफ़र में किसी चीज़ को साथ में लेना, असबाब को इख्तियार करना, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि असबाब को इख्तियार करेंगे और फिर मुसब्बिबुल असबाब पर क्या करेंगे दोस्तों, भरोसा करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को किससे जोड़ा है, असबाब से जोड़ा है। अल्लाह ताला की तरतीब है कि यहाँ तो सबब को इख्तियार किया जाएगा, वो तो अल्लाह है जो बग़ैर सबब के काम करता है। और हमको तो कहा कि तुम सबब को इख्तियार ज़रूर करो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर तुम क्या करो भाई, भरोसा करो। आगे आएगा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। कोई ज़ाहिरी सबब नहीं, इन्होंने न कोई शादी की थी और न किसी आदमी के पास गए थे, कोई मतलब के गए, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत कामिला से बग़ैर सबब के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ मरियम से क्या कर दिया दोस्तों, पैदा कर दिया। ये तो अल्लाह की ताकत है कि अल्लाह सबब का मोहताज नहीं है, अल्लाह उनको समझा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कि दुनिया को तो मैंने सबब से जोड़ा है, सबब को इख्तियार करो। इसलिए हर मोमिन फजर की नमाज सुबह पढ़ता है और उसके बाद नाश्ता वगैरह करता है और फिर तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, ज़रिए माश के लिए निकल पड़ता है। भरोसा हम किस पर करेंगे, माल पर, दौलत पर, खेती बाड़ी पर, गैरेज पर, चीज़ों पर नहीं। हमारा भरोसा किस पर होगा, माल को हम खूब दुकानों में भरेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब तिजारती असबाब को अपनाएंगे, लेकिन हमारा भरोसा किस पर होगा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह की ज़ात पर असबाब को इख्तियार करके भरोसा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको क्या हो जाते हैं दोस्तों, काफ़ी हो जाते हैं। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ की तरफ सफ़र करना शुरू किया। आगे फरमाते हैं, हत्ता इज़ा बलग मतलिअ अश-शम्सि वजदहा ततलुअु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। सफ़र करते करते इसी तरह जिस तरह पहला सफ़र किया था, जो भी शहर आ रहा है, जो भी मुल्क आ रहा है, जो भी लोग रास्तों में मिल रहे हैं, इनको दीन की बात समझा रहे हैं, शरीयत की बातें बता रहे हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी का पूरा खाका इनके सामने रख रहे हैं। और फिर सफ़र करते 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 हज़रत उस जगह पहुँचे कि जहाँ सूरज तुलू होता है, जहाँ सूरज निकलता है। तो वहाँ देखा कि एक कौम है, वहाँ पर भी कज़ालिका का लफ्ज़ बतला रहा है कि जैसे अगली कौम काफिर थी, बिल्कुल इसी तरह ये कौम भी क्या थी भाई, काफिर थी। तो सूरज के तुलू होने की जगह, सूरज के निकलने की जगह हज़रत ने मुलाकात कर ली एक कौम से। लेकिन वो कौम कैसी थी, वजदहा ततलुअु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा। हमने सूरज के तुलू होने की जगह ऐसी कौम को पाया कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए कोई पर्दा, कोई आड़ नहीं बनाई थी। यानी उनके बदन पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं रहता था, नंग धड़ंग इनकी ज़िंदगी गुजरती थी, बिल्कुल अनाड़ी थे, बिल्कुल वंझारे किस्म के थे। दुनिया की ज़िंदगी का कोई उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी। और ये लोग न अपने मकानात बनाते थे, न कोई छत होती थी, छत तो क्या छप्पर भी नहीं होता था, छप्पर तो क्या टेंट भी नहीं होता था, तंबू भी नहीं होता था। बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। और कभी गारों में ये लोग आराम कर लेते, गारों में चले जा, दिन भर ये लोग सूरज की किरणें उनके ऊपर बरागे रास्त पड़ती थी। इसलिए कहते हैं कि भाई सूरज की किरणों से विटामिन सी होता है, तो उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो तो धूप ही में रहते थे और धूप ही में इनकी ज़िंदगी गुजरती थी, कोई मकान नहीं। चुनांचे यहाँ पर भी दोस्तों एक मसला समझे
हमारी शरीयत ने कहा है कि मकान बनाओ। मकान ये ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। असबाबे ज़िंदगी में मकान भी दाखिल है। मकान को तामीर करो, चाहे ज़ाती मकान हो या किराए पर हो। इसीलिए कहा जाता है कोई आदमी शादी करे, किसी लड़की से निकाह करे, तो उसके लिए ज़रूरी बन जाता है कि उसको छत दे, यानी मकान दे। किराए पर हो, ज़ाती कर, जो भी घर दे ज़रूर, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके पास मकान देने की क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो शादी न करे, उसको ला कर के उस पर जुल्म न करे। चुनांचे सूरह नूर में सारी बातें आएगी। तुम नहीं करे तो क्या, कभी रोज़े रखे, नफसानी ख्वाहिशात को रोज़े रख करके बचाए। तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू आने वाले को छत देने के पास तेरे पास ताकत नहीं है, तो वे शादी मत कर। शरीयत कहती है कि तू शादी मत कर। लेकिन दोस्तों, बाज़ दफ़ा आदमी घबराता है, नहीं बल्कि शादी की बरकत से अल्लाह इंतज़ाम भी फरमाते हैं। चुनांचे हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानों में कहते थे, कहा कि इंसान की ज़िंदगी के लिए क्वार्टर हो, या तो स्यूटर हो, या तो टमाटर हो। तीन चीज़ें कहते थे हज़रत के बयान में, वो मैंने देखा किताब में। तो कहा कि हज़रत फरमाते थे कि इंसानों के लिए क्वार्टर हो रहने के लिए, पहनने के लिए स्यूटर यानी कपड़े हो, और खाने के लिए कुछ चीज़ें हो। खाने की अगर जिसको ये चीज़ें मिल गई, समझो कि वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। तो ज़्यादा के चक्कर में न रहे, अपने मकानों को डेकोरेशन के चक्कर में न रहे, संवारने के, बल्कि संवारे हुए डेकोरेशन वाले मकान कहाँ होंगे दोस्तों? हमारे लिए जन्नत में होंगे। बस जितनी ज़रूरत है, एक मकान हो, दो मकान हो, तीन मकान हो, इसलिए उस पर कोई ज़कात नहीं है, इस पर कोई ज़कात नहीं है। यहाँ रहता है, अहमदाबाद में रहता है, छुट्टियाँ वहाँ मनाता है, मकान, तो अपनी ज़रूरत का मकान बनाओ, जितने कमरों की ज़रूरत है बनाओ, लेकिन डेकोरेशन के चक्कर में न रहो। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत का बदतरीन माल वो है जो घर के संवारने में लगे, जो घर के डेकोरेशन में रहे। तमाम सहूलियत आप अपने घर में कर सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन ज़्यादा संवारना और एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में रहना। एक बस्ती का अभी का वाक़या है, कहा कि एक साथी अपना मकान बना रहा है तो देख बड़ा आलिशान बना, तो दूसरा उससे भी और ज़्यादा, इसे टाइल्स आलिशान लगाइए, लगाया है पत्थर, तो ये उससे भी ज़्यादा ला रहा है। तो दोस्तों, इसमें उम्मत का क्या हो रहा है भाई? एक दूसरे से सबकत हो रही है। क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हालांकि हमारी सबकत आगे बढ़ना किस में हो दोस्तों? आमाल में हो। ये एक पारा पढ़ता है तो मैं 2 पारे पढ़ूंगा, ये ईशा की 9 रकातें पढ़ता है, मैं तो 17 रकातें पढ़ूंगा और नफले में पढ़ता रहूंगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो उनके पास कोई मकान नहीं थे, बिल्कुल अनाड़ी कौम थी, बिल्कुल ज़िद्दी कौम थी, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उनके साथ भी ज़्यादती का मामला नहीं किया, बल्कि समझाते रहे, बताते रहे, उनके पीछे मेहनत कुर्बानी देते रहे। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं होता था, नंगे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं होता था, और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी गुजरती थी। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे कि वो भी कपड़े नहीं पहनते। खैर, वो तो नादान थे, वो समझते नहीं थे, उनको कुछ भी ज़िंदगी का अता पता नहीं था। लेकिन अब तो समझबूझ का ज़माना है, उसके बावजूद भी एक कौम को आप देखेंगे कि मादरसात नंगे हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमावे कि सतर की भी क्या हो रही है? इबादत हो रही है। सतर की भी लोग पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बचाया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कैसा सरमाया ईमान का अता फरमाया है, कैसी नेमत अता फरमाई है कि जहालत की दलदल से हमको बचा लिया, और अल्लाह ताला ने माँ की गोद से हमको ईमान अता फरमाया। दोस्तों, अब फिक्र करें कि ईमान को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और बाज़े मुसलमान ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि बिल्कुल आधा आधा, अब बिल्कुल कम होता जा रहा है, औरतों में भी कम होता जा रहा है और मर्दों में भी कम होता जा रहा है। बाकायदा उसको फैशन और कल्चर समझा जा रहा है। पहले कहा जाता था कि भाई टखनों के नीचे पैंट, लुंगी, पायजामा नहीं होना चाहिए। क्यों? मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जो हिस्सा नीचे होगा वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा,
जुज बोल करके कुल को मुराद लिया है, यानी पूरा आदमी उसकी सजा भुगतने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने पायजामा को, अपने पैंट लुंगी को टखनों से नीचे न करें। ये वईद, ये हदीस जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आई तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा पेट बड़ा हो गया है, मैं मोटा हो गया हूँ, लुंगी बांध करके जब चलता हूँ तो वो नीचे आ जाता है, नीचे सरक जाता है। हाँ तुम माजूर हो, लेकिन तुम ख्याल करना। क्या करना? तो दोस्तों जब लोगों को ये कहा गया कि भाई टखनों के नीचे पायजामा नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने क्या किया? चड्डा पहनना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसी नंगी वाली। हमारे लोग भी, आप सिटी में चले जाए, मुसलमान तबका भी इस किस्म का लिबास पहन करके ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों शर्मो हया का जनाजा निकल गया। हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये दस्तूर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिबास पहनते थे और बाज़े जवानों को देखा गया है, खुद हमारे मदरसे की मस्जिद में एक जवान को देखा, कहा कि वो पैंट ऐसी पहनता है, ऊपर टी शर्ट पहनता है और सजदे में जाता है तो पूरा हिस्सा दिख रहा है। हालांकि नमाज के अंदर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकद्र सतर का हिस्सा खुला रहा तो उसकी नमाज क्या हो गई दोस्तों? फासिद हो गई। तो ऊपर से जब सजदे में और रुकू में जाता है तो टी शर्ट ऊपर हो रहा है और नीचे से पैंट, पीछे से पैंट नीचे हो रही है, तो सतर पूरा दिख रहा है, उससे नमाज नहीं हुई। इसलिए दोस्तों हमारी मस्तूरात तो खैर पतला कपड़ा पहनती हैं, तो अब मर्द भी पतला कपड़ा पहनने शुरू कर दिया तो सतर का हिस्सा भी झलकता है। इसलिए दोस्तों हम ख्याल करें, लिबास को खूब, शरीयत में एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक एजाज़ है कि भाई हम अपनी शर्म हया को काबू में रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो लिबास पहने जो अंबिया किराम ने पहना, जो सहाबा किराम ने पहना। खैर तो ये लोग ऐसा लिबास पहनते थे, लिबास तो पहनते ही नहीं थे, बिल्कुल अनाड़ी कौम थी। वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कह रहे हैं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो काम भी कर रहे हो, हम सब खबर, हमको सारी खबर है और हमारी तुम्हारी मेहनत हमारे सामने है, इसलिए तुम ज़र्रा बराबर इससे हट नहीं सकते। तुम हमारी नज़रों के सामने हो, खुली किताब की तरह हो, हम तुम्हारी हर मेहनत को क्या कर रहे हैं दोस्तों? देख रहे हैं। चुनांचे इन पर भी मेहनत करते करते सारी कौम दोस्तों राहों पर आ गई, ईमान वाली बन गई और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मेहनत को कारगर किया, कबूल किया। तो मालूम हुआ कि जो मोमिन फ़िक्र के साथ, सिद्क़े दिल के साथ दीन की राहों पे चलता है तो उसके चलने फिरने को लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बना देते हैं। बस फ़िक्र होनी चाहिए, दर्द और गम होना चाहिए। बस इबादत तो फरिश्ते बहुत करते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कभी भी नाफरमानी नहीं करते। जो रुकू में है रहती दुनिया तक रहेंगे, जो सजदे में है, जो क़याम में है, इबादत के लिए बहुत है। दोस्तों हम भी इबादत के साथ साथ अपने दिल के अंदर उम्मत का दर्द पैदा करें, अपनी कौम का दर्द पैदा करें, अपने लोगों का दर्द पैदा करें और अपने मातहतों के पीछे रहम खाए और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम दोस्तों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे हमारी नस्लें भी क्या करेगी दोस्तों? ज़िंदगी गुजारेगी। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने मुकम्मल 3 सफ़र किए, 2 सफ़र हो चुके, तीसरा सफ़र जो याजूज माजूज से मुलाकात कर रहे हैं, जो कुर्बे क़यामत में आएंगे, शिमाल की तरफ जो सफ़र किया वो इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में वो सारी बातें आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी हज़रत ज़ुल्करनैन की तरह ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अहद मन ला अहद लह, या सनद मन ला सनद लह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह हम सब की ज़िंदगी को बेहतर बना दे। ए अल्लाह सुबह से शाम तक नेकी वाली ज़िंदगी गुजारना आसान फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से बचना आसान फरमा। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा हालात से दो चार है, अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह अच्छे हालात आपकी तरफ से है, बुरे हालात भी आपकी तरफ से है। आप ही हालात के बिगाड़ने वाले हैं, आप ही हालात के संवारने वाले हैं। आपने कुरान में फरमाया
अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन या अल्लाह शैतान और नफ्स हमें सच्चा मोमिन बनने नहीं देते, अच्छा मोमिन बनने नहीं देते। ए अल्लाह इनकी मक्कारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब को भला इंसान बना, हर एक के मामले में खैर खाही का मामला करने वाला बना। ए अल्लाह हमारे साथियों के हक़ में ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह जेल से रिहाई का फ़ैसला फरमा। ए अल्लाह वो भी बेचारे तड़प रहे होंगे, ए अल्लाह वो भी बेचारे ए अल्लाह सिसकियाँ ले रहे होंगे, ए अल्लाह वो भी बाहर आना चाहते हैं। अल्लाह ए अल्लाह जालिम के दिल में अल्लाह रहम डाल दे, या अल्लाह मुनाफिकों के दिलों में अल्लाह खैर खाही डाल दे। ए अल्लाह आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे खालिक है, आप ही हर मुसीबत को दूर करने वाले हैं, आप ही मुश्किल कुशा है, आप ही हाजत रवा है। ए अल्लाह बड़े से बड़े जालिमों को माफ़ किया है, मौला बड़े से बड़े पापियों को माफ़ किया है। ए अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह सब के लिए माफ़ी का फ़ैसला फरमा दे। ए अल्लाह हमारे ज़िम्मेदारों में हिम्मत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। ए अल्लाह उनके मामले में लोगों में खैर खाही अता फरमा। ए अल्लाह सबको अपनी ज़बानों पर ताला लगाने वाला बना। ए अल्लाह सबको ए अल्लाह खूब तेरे पाक कलाम पाक की तिलावत करने वाला बना। ए अल्लाह तेरी राह में जो जमातें चल रही है, ज़ौन की जमातें जो चल रही है, ए अल्लाह सबकी मदद फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनके लिए भी आसानी फरमा। ए अल्लाह सबको ए अल्लाह तरबियती वाली ज़िंदगी गुजारना अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमा, आफियत का मामला फरमा, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। जो कब्रों में जा चुके उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह स्टूडेंट्स जो जमातों में जा रहे हैं, ए अल्लाह उनकी बेहतरीन तरबियत फरमा। ए अल्लाह उनके लिए निकलना आसान फरमा। ए अल्लाह उनकी खूब हिफाजत फरमा, उनकी खूब मदद फरमा, इनको सच्चा पक्का मोमिन बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा, सबके जाने को कबूल फरमा। ए अल्लाह दर्स कुरान पाक को कबूल फरमा, उसके फैज़ को आम व ताम फरमा। ए अल्लाह पूरे इलाके में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर मस्जिद दर मस्जिद तेरे कलाम को सुना जाए, तेरे कलाम को समझा जाए, तेरे कलाम को समझाया जाए, उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह इसमें जो कमी कोताही माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, ए अल्लाह आप ही का फजल है, आप ही ने तौफीक दी है, आप ही का एहसान है मौला। ए अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है, एक कलाम वो कलाम है, आसमानों को दिया, आसमानों ने इनकार किया, पहाड़ों पर रखा, पहाड़ों ने इनकार किया, सब ने कहा हमारे बस का खेल नहीं है। लेकिन अल्लाह आपने हमारे सीनों को मुंतखब किया है। अल्लाह उसे ए अल्लाह एहतराम की तौफीक अता फरमा, अदब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हर एतबार से उसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। ए अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बना, तेरे गैर के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दोनों जहाँ की ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा, जो मक़रूज़ हो उनके कर्ज़ को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह जो घरों में परेशान हाल हो उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह घरों में जो नेक, ए अल्लाह जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियाँ हैं, ए अल्लाह जो निकाह के काबिल हो चुके हैं, ए अल्लाह बेहतरीन नेक साले जोड़े अता फरमा। ए अल्लाह हर एतबार से हमको सच्चा पक्का मोमिन बना दे, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापा नेक बना दे। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह हमारे बच्चे सुबह उठ कर के सुबह रोज़ाना नाश्ता और अल्लाह घी वाली रोटी की या नहीं, रोटी को तला गया नहीं तला गया है अल्लाह, वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। अल्लाह खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, किसी बात का इंतज़ाम नहीं है। अल्लाह 1 महीना हो चुका है। अल्लाह तेरे घर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी अपने ख़जाने गैब से मदद फरमा। अल्लाह इनकी नुसरत फरमा। अल्लाह उनकी नज़रें आप ही पर जमी हुई हैं। मासूम से मासूम बच्चे भी कहते हैं
हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं है। हमारी नज़रें न किसी अरब पर है, न किसी अजम पर है, किसी भी मुल्क वाले पर नहीं है। हमारी नज़रें तो आसमान पर है, हमारी नज़रें तो आखिरत पर है, हमारी नज़र तो अल्लाह पर है। जिस अल्लाह ने बदर में मदद की थी वही अल्लाह हमारी मदद करेगा। ज़रूर ये अल्लाह अब मदद कर भी रहे हैं। ए अल्लाह, मासूम बेकसूर बच्चे शहीद हो रहे हैं। ए अल्लाह इन जालिमों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, उनको अगर हिदायत की किस्मत में नहीं है कैफर किरदार तक पहुंचा दे। ए अल्लाह, सहूलत का मामला फरमा, अचानक की मौतों से हमारी हिफाजत फरमा, दब कर मरने से हमारी हिफाजत फरमा, जल कर मरने से हमारी हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट की मौतों से हमारी हिफाजत फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला, हमें भी मौत से पहले पहले तैयारी की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआ को ए अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में, तमाम सहाबा के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या रहमान।